तो देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं और पूर्णांक 70 मार्क्स दिए गए हैं। क्लास 10 हिंदी का पेपर है, ठीक है। कौन सा मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और जो निर्देश दिए गए हैं सबसे पहले आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देश में आप लोग को पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आंसर लिखना है और कितने क्वेश्चन है, कैसे कैसे करना है, सारा कुछ दोस्तों निर्देश में बताए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंड में विभाजित है, खंड अ में और खंड ब में। और जो प्रश्न पत्र है दोस्तों उसमें अ ब विकल्प प्रश्न में जिसके सही उत्तर का चयन करके वो मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन का प्रयोग करें दोस्तों और गोले को पूर्ण रूप से काला करें। केवल काले पेन और नीले पेन का ही प्रयोग करना है दोस्तों और बॉल पेन का प्रयोग करना है और कि कोई अन्य पेन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। समझ गए दोस्तों। तो काले यहाँ पर नीले और काले बॉल पेन का लिखा है, ठीक है। देखिए खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और मार्कशीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं खंड अ की ओर, जो कि आपको 20 मार्क्स के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी ओर देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 1 पूछा गया आप लोग से, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है दोस्तों। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के लेखक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन में सेकंड पूछा गया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन में थर्ड पूछा गया है, गबन किसकी रचना है दोस्तों। तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। और शुक्ल युग के समयवादी क्या है, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है। तो शुक्ल युग के समयवादी 1919 से 1938 तक आप लोग के शुक्ल युग के समयवादी है। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों। क्वेश्चन 5 पूछा गया है। तो नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों, आत्मकथा विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन है दोस्तों नेक्स्ट पेपर दिया है उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रिय प्रवास किस युग की रचना है पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। और मधुशाला किसकी रचना पूछा गया है दोस्तों। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों। और भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, कौन सी, भारत भारती, ठीक है। और आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल 1843 से अब तक आप लोग का आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। मतीराम किस युग की रचना है दोस्तों। तो मतीराम रीतिकाल की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हास रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों। अस्तुवत उड़े पीत पर श्याम सरोने गात मनोनिर्मणि पर आपद प्रिय प्रकाश, इसमें अलंकार कौन सा है दोस्तों। तो अलंकार पूछा गया है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं दोस्तों। और आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य केवल 2 भेद होते हैं, ठीक है। और पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 70 पूछा गया है, आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो आंसू का तत्सम रूप क्या है देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आंसू का तत्सम रूप आंसू होता है, ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। और कृतिवाचक में किसकी प्रधानता होती है। और वचन वाला क्वेश्चन, विभक्ति और प्रधानता वाले क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। और सर्वनाम क्या है, तो वो आप लोग का सर्वनाम है, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स देते हैं, आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम अपने जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आप लोग का। अब बढ़ते हैं वार्ता प्रश्न खंड ब की ओर, जो कि 50 मार्क्स से आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो प्रश्न 1 में आप लोग को निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। कितने, 3 प्रश्न का उत्तर देना, तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। नहीं आ रहा अथवा करके दिया गया, आप लोग इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। और दोनों में इसको ये करना है। उसके बाद प्रश्न क्या 2 की बारी थी, पद्यांश की बारी आती है दोस्तों। तो पद्यांश में देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया, बाकी का नेक्स्ट पेपर दोस्तों देखते हैं उसको, ठीक है। देखिए दोस्तों बाकी पद्यांश यहाँ पर दिया गया दोस्तों, 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं, अथवा करके इसको भी दिया गया। नहीं आ रहा है तो आप लोग को ये करना है दोस्तों, जो आप लोग आसान लगे आप लोग कर सकते हैं। 2 पद्यांश 2 गद्यांश दिए गए, एक करना है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में गद्यांश की बारी आती है दोस्तों, तो 2 दिया गया है, इसको भी आप लोग को कोई एक करना है, 5 मार्क्स का आप लोग का संस्कृत में। पद्यांश आता है दोस्तों संस्कृत में, कोई 2 दिया गया है, कोई एक करना है दोस्तों। सेम संस्कृत में गद्यांश पद्यांश सिस्टम वही है, सेम टू सेम हिंदी वाला, ठीक है। 5 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, कोई एक का उत्तर देना, 3 मार्क्स का दोस्तों। कौन कौन से खंड काव्य हैं दिखा दे रहे हैं आप लोग को दोस्तों। तो दोस्तों इतने सारे खंड काव्य दिए गए हैं, जो आपके जिले का आता है, आप लोग अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उसको आप लोग कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है, इसको आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। आजमगढ़ का अगर पूजा आता है, इसी प्रकार से अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी आती है, दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेखन करना है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये 3 जीवन परिचय का आप तैयार कर लेते हो ना दोस्तों, तो 5 नंबर कोई आप लोग से नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार सेम कवि में तुलसीदास जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और सूरदास जी का, तुलसीदास पंत और सूरदास जी का तैयार कर लेते हो, 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है आप लोग से। सेम प्रोसेस दोस्तों, कोई एक पाठित पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 मार्क्स का आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बाकी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए दोस्तों। तो कितने, एक वहाँ पर 3 यहाँ पर, कितने 4 क्वेश्चन हो गए, कोई 2 ही करना है, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न संख्या 9 की बारी, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 4 निबंध दिए गए हैं दोस्तों, कोई एक पर निबंध लिखना है। किस पे? पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी शक्तिकरण। जो आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है दोस्तों, ईजी है, ठीक है। निबंध लिखना 7 मार्क्स आता है, बहुत ईजी है। प्रश्न संख्या 10 आपके ऐड कर दिया गया है। अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने एक मित्र को पत्र लिखिए दोस्तों, अथवा करके दिया गया, इसको आप लोग कर सकते हैं। 4 नंबर का पत्र आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ऐड कर दिया गया दोस्तों, इसको आप लोग विशेष तौर पर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग क्लास 10 दोस्तों हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। इसको आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसको कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, काफी ज्यादा मददगार होगा जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दोस्तों बैठोगे तो, ठीक है दोस्तों। इसको जरूर सोल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तैयार है अपने मजबूत बनाइए। डेली 5 बजे के 30 मिनट वीडियो आती है अभिजीत लेक्चर यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लोग बढ़िया से कंटेंट को देखिए, पढ़िए और अच्छे से प्रयास कीजिए समझने का, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम का दोस्तों और अच्छे नंबर लाइए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तैयारी अपना बेस्ट बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारी वीडियो देखिए, आप लोग अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए सो मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।